नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट के खुसूसी जज विशाल गोगनी ने लैंड फॉर जॉब्स CBI केस में लालू प्रसाद और उनके अहल खाना समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। इल्ज़ामात मुजरिमाना साजिश, धोखाधड़ी और बदعنوانی की रोकथाम एक्ट के तहत तय किए गए हैं। जिन अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद हुई उनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, भोला यादव, RK महाजन और प्रेमचंद गुप्ता शामिल हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि वो ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये केस मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी रेलवे में ग्रुप D मुलाजमतों के बदले ज़मीन हासिल करने से मुतल्लक़ है। CBI ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था और अब तक 2 चार्जशीट्स और 2 ज़िमनी चार्जशीट्स दाखिल की जा चुकी हैं। मजमूई तौर पर 103 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, 52 को खारिज कर दिया गया जबकि 5 का इंतकाल हो चुका है। अदालत के मुताबिक ज़मीन ख़ानदान के अफराद के नाम पर ली गई। दिफा ने मुकदमे को सियासी करार देते हुए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए। मुकदमे का बाकायदा ट्रायल अब शुरू होगा। 16 फरवरी को बिहार विधानसभा के बजट इजलास के दौरान RJD की अरकान असम्बली ने ऐवान में एहतजाज किया। उन्होंने बैनर और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और मरकज़ी हुकूमत और BJP के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने नए UGC क़वायद नाफिज करने का मुतालबा किया ताकि तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके और समाजी इंसाफ मिले। RJD अरकान ने नारा लगाया कि 65% नहीं, अब 85% रिजर्वेशन लेकर रहेंगे। पार्टी ने मरकज़ी और बिहार हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रिजर्वेशन मुखालिफ पॉलिसी इख्तियार कर रही हैं और पसमानदा तबक़ात, दलितों और महरूम तबक़ों के हुकूक़ को कमज़ोर किया जा रहा है। RJD का कहना है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की बुनियाद पर महागठबंधन हुकूमत के दौरान 65% रिजर्वेशन का फैसला किया गया था, लेकिन BJP की वजह से ये मामला अदालत में रुक गया है और इसे मनसूख कर दिया गया है। RJD के रुकन असम्बली रणविजय साहू ने कहा कि ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि समाजी इंसाफ की जंग है और पार्टी 85% रिजर्वेशन के मुतालबे को जारी रखेगी। भारत 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आलमी मसनवी ज़हानत इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत, उज़रा और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इस अहम इज्तिमा का मकसद मसनवी ज़हानत के मैदान में आलमी उसूल, मेयार और नए मौक़े पर गुफ्तगू करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास से खिताब करेंगे, नुमाइश का दौरा करेंगे और आलमी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात भी करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस इजलास में भरपूर शिरकत देखने को मिल रही है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और ब्राज़ील के सदर लूला दा सिल्वा भी शरीक होंगे। रूसी सदर के सीनियर मुआविन की क़यादत में रूसी वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। आदाद व शुमार के मुताबिक 20 ममालिक के रहनुमा, 100 बड़ी कंपनीज़ के सरबराह और 500 से ज़ायद नई उभरती हुई कंपनियाँ इस इजलास में शरीक होंगी। 45 ममालिक ने वज़ारती सतह के नुमाइंदे भेजे हैं और 30 ममालिक के 300 इदारे जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेंगे। इस इजलास में 700 नशिस्तें मुनक़िद होंगी और 7 मौज़ूआती ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। मसनूई ज़हानत अब सेहत, ज़राअत, मालियात, तालीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला रही है। भारत इस मौके पर अपनी सलाहियतों, डिजिटल निज़ाम और नौजवान माहिरीन की क़ुव्वत के साथ ज़िम्मेदार और जामे तरक्की का पैगाम्बर है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स 16 फरवरी को AI इंडिया इम्पैक्ट समिट में शिरकत से कबल अमरावती पहुँचे। उन्होंने वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू समेत रियासती क़यादत से मुलाकात करके सेहत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर बातचीत की। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वज़ीर नारा लोकेश, वज़ीर दाखिला अनीता, वज़ीर ज़राअत अच्छन्ना नायडू और वज़ीर सेहत सत्या कुमार ने किया। बिल गेट्स ने रियासती सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से हुई
اور صحت، زراعت، تعلیم اور ٹیکنالوجی پر مبنی طرز حکمرانی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چندرابابو نائیڈو نے گیٹس فاؤنڈیشن سے درخواست کی کہ کپم، ضلع چتور میں جاری صحت منصوبوں کو پورے آندھرا پردیش میں توسیع دی جائے۔ بل گیٹس نے آئی ٹی وزیر نارا لوکیش اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان سے بھی ملاقات کی۔ نارا لوکیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امراوتی میں بل گیٹس اور سیکریٹریٹ میں صحت، زراعت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں پارٹنرشپ مضبوط بنانے پر بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نائیڈو نے بھی ایکس پر ویلکم بیک کا پیغام لکھا۔ بل گیٹس 16 سے 20 فروری تک نئی دہلی میں ہونے والے اے آئی انڈیا امپیکٹ سمٹ یا انڈیا اے آئی امپیکٹ ایکسپو 2026 میں شرکت کر رہے ہیں، جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔ یہ عالمی جنوب میں منعقد ہونے والا پہلا بین الاقوامی اے آئی سمٹ ہے۔ راجناتھ سنگھ 17 فروری کو بنگلورو میں اپنے فرانسیسی ہم منصب کیتھرین اوٹرین سے اہم گفتگو کریں گے۔ وزارت دفاع کے مطابق اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر بات ہوگی۔ دونوں رہنما بھارت فرانس سالانہ دفاعی مذاکرات کے 6 اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اطلاع کے مطابق دفاعی تعاون کے معاہدے کی مزید 10 برس کے لیے تجدید متوقع ہے، جبکہ ہیمر میزائل کی مشترکہ تیاری سے متعلق یادداشت پر بھی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں وزراء کرناٹک کے ویماگل میں ٹاٹا اور ایئر بس کے اشتراک سے قائم ہلکے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کی حتمی اسمبلی یونٹ کے آن لائن افتتاح کی تقریب میں شریک ہوں گے، جسے وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون انجام دیں گے۔ یہ فرانسیسی وزیر دفاع کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ بھارت ہے، جبکہ گزشتہ اجلاس اکتوبر 2023 میں فرانس میں منعقد ہوا تھا۔ قومی ٹیم نے کولمبو میں T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں پاکستان کو 61 رنز سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 175 رنز بنائے، جس میں ایشان کشن نے 77 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ پاکستانی ٹیم 114 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے کپتان نے اس جیت کو پورے ملک کے نام کیا اور مداحوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم نے اپنی بہترین کرکٹ پیش کی اور مضبوط کارکردگی دکھائی ہے۔ پاکستان کے کپتان نے میچ کے بعد کہا کہ ٹیم کو بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے تھی، مگر اس شکست کے باوجود آگے دیکھنے اور اگلے میچ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے اپنے آخری گروپ میچ میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔